भारत विभिन्न सभ्यता और संस्कृति वाला देश है। बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भुखमरी जैसी समस्याओं के साथ न्याय न मिलने की पीड़ा से भी जूझ रहा है। हर जिलों के जेलों में बंद विचाराधीन कैदी की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह सोचने वाला विषय है कि कौन है ये लोग और क्यों इनको इतने लंबे समय तक इस तरह से रखा जा रहा है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि विचाराधीन कैदी होते कौन हैं। विचाराधीन कैदी वो लोग होते हैं जिनके खिलाफ अपराध सिद्ध नहीं हुआ है और उनके ऊपर मुकदमा लंबित है, या तो जांच अभी चल रही है या उन्हें जमानत दिलाने वाला कोई सक्षम नहीं है। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास वकील नहीं है, उनके पास परिवार की मदद नहीं है और मदद करने वाले लोग असमर्थ हैं। यही वो छोटे छोटे अपराध ही करने वाले लोग जेलों में बंद होते हैं और अगर अपराध साबित भी हो जाए तो आम तौर पर बहुत ज़्यादा सज़ा नहीं होती है, फिर भी इन्हें सालों तक कैद में रहना पड़ता है। भारत में विचाराधीन कैदियों की संख्या की स्थिति हाल ही में जारी भारतीय राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की डाटा ने एक गंभीर रिपोर्ट जारी करते हुए इसकी चिंता को उजागर करता है। साल 2023 में भारत की जेलों में कुल संख्या 5,30,333 कैदी थे, जिनमें से लगभग 73.5% यानी 3,90,000 कैदी विचाराधीन हैं। यह आंकड़ा इस बात को संकेत देता है कि भारतीय जेलों में बंद अधिकांश कैदी दोषी ठहराए ही नहीं गए हैं और उनकी जमानत प्रक्रिया अभी लंबित है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से अधिकतर 1/3 विचाराधीन कैदी 1 साल से अधिक समय तक जेलों में बंद रहे हैं। यह स्थिति न्यायिक प्रक्रिया की धीमी गति और गरीबों के लिए न्याय की पहुंच को कठिनाई को दर्शाता है। और फिर देखिए, वही देश के बड़े नेता और अधिकारी घोटाले, हत्या, बलात्कार जैसे बड़े अपराधों में लिप्त होने के बावजूद भी उन्हें एक मौका चाहिए। सत्ता में बदलाव, राजनीति में बदलाव या एक समय का खेल, जैसे ही अवसर मिलता है उन्हें सारे मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, उन्हें क्लीन चिट दी जाती है। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हंसते हैं और महंगे होटलों में आराम करते हुए बैठते हैं और रैलियां निकालते हुए जनता को बताते हैं कि कानून पर भरोसा रखो। गरीब, लाचार, छोटे अपराध करने वाले लोगों की जिंदगी अदालत के चक्कर लगाते हुए, जमानत की राशि जुटाते हुए और अपनी चप्पल घिसते हुए जेलों में बर्बाद होते रहते हैं और उनकी किसी को कोई चिंता नहीं होती। लेकिन वही बड़े नेता और बड़े अधिकारी जिन्होंने अपने अपराधों को समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, सत्ता की ताकत के सहारे ये सारा खेल ही पलट देते हैं। यह देश की न्याय व्यवस्था की सच्चाई है। गरीब के लिए कानून एक बोझ है और अमीर शक्तिशाली के लिए एक सिर्फ औपचारिकता है। विचाराधीन कैदी अपना जीवन खोते हैं, बच्चों को बड़े होते नहीं देख पाते, परिवार को टूटते हुए, समाज से बिखरते हुए अपने आप को चुपचाप देखते रहते हैं। और वहीं नेताओं का जीवन देखिए, उनकी सारी कार्रवाई बल, सत्ता और अवसर के आधार पर माफ कर दिया जाता है। उनके खिलाफ मुकदमे बंद, क्लीन चिट, आरामदायक जिंदगी और जनता को बताया जाता है कि न्याय हुआ है। यही फर्क है। यह कटु सच है कि हमारे देश में न्याय केवल उनके लिए है जिनके पास पैसा, सत्ता और पहुंच है। बाकी सब गरीब, मजदूर, आम आदमी केवल विचाराधीन कैदी बनकर जिंदगी बर्बाद करते रहते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? कौन इस असमानता को मिटाएगा? जब तक इस देश से यह असमानता नहीं मिटेगी, तब तक देश में न्याय प्रणाली सिर्फ एक दिखावा और विचाराधीन कैदियों की जिंदगी, उनकी पीड़ा, उनके सपने सब बेमानी रह जाएंगे।